एक हॉट कस्टमर है, ये वार्म अप हो चुका है, ये कस्टमर एड्स से होते हुए लैंडिंग पेज पे डिटेल्स भी देने को तैयार है, ये कस्टमर फ्री कंटेंट भी लेने को तैयार है, दैट मीन्स आई एम रेडी टू सेल इट। ये ऐसा कस्टमर नहीं है जो जल्दी भाग जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो दे माइट बाय समथिंग, अब मैं उनको कुछ ना कुछ ऑफर दूंगा कोई प्रोडक्ट से सेल्स करने के लिए, आई विल प्रॉब्ली सेल समथिंग टू देम। इसी तरह एक डेंटिस्ट का फनल है। अब डेंटिस्ट के फनल में अब इफ यू आर अ डेंटिस्ट एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर देन मी। सो मैंने सिर्फ चंद एक चीजें जो यहाँ पे मेंशन की हैं, दिस माइट नॉट बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस, बट यू अंडरस्टैंड कि आप क्या फ्री दे सकते हैं, क्या फ्री नहीं दे सकते। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो एड है एंड यू ऑफर, आप ऑफर करते हैं एक फ्री स्केलिंग या फ्री वाइटनिंग। सो अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट फ्री ऑफर करते हैं, कस्टमर क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पे आता है, आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद दे डू नॉट टेक एन एक्शन, ठीक है, तो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। बट इफ दे डू नॉट प्रोवाइड यू एनी इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो ऐसों को आप रीटारगेट कर देते हैं। और साथ ही जैसे ही उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, आप उनसे कहते हैं कि अभी आप कॉल कीजिए और अपनी एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लीजिए कि जहां पर आपकी ये फ्री स्केलिंग की जा सके, या आपकी जहां पर फ्री वाइटनिंग होगी। लेकिन अगर आप अभी कॉल करेंगे तो हम आपको 3 वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी फ्री देंगे। यू नो योर बिजनेस, बट पहले आपने उसको कहा कि फ्री स्केलिंग करवानी है तो ऐड पे क्लिक कीजिए, उन्होंने ऐड पे क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने मांगी, उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी आपको, आपने कहा कि अभी कॉल कीजिए तो हम आपको 3 वाइटनिंग स्ट्रिप्स भी दे देंगे साथ। ये क्यों है? ये इसलिए है कि बहुत से लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो दे देते हैं डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट बिजनेस में या हेल्थ रिलेटेड बिजनेसेस में, कि जो कंसल्टेंसी बिजनेस है वहां पर फर्दर एक्शन नहीं लेते। यहां पर आपने एक और फ्री भी दे दिया, एक और बेट दे दिया कि अभी कॉल कीजिए तो हम आपको इस तरह का सिलसिला आपके साथ कर देंगे। अगेन आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड, लेकिन टेलीविजन पे आपने बहुत से ऐसे कमर्शियल्स देखे हैं, इन्फोमर्शियल्स देखे हैं कि जहां पर वो कहते हैं कि अभी कॉल कीजिए तो ये चीज इतने की नहीं बल्कि साथ 50% ऑफ होगी, और पहले 200 कस्टमर्स जो कॉल करेंगे उनको साथ फलाने की जगह फलानी साथ चीज भी साथ में रहेगी। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम सिलसिला, लेकिन सिर्फ यह है कि इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आप चलते हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स स्टिल ऑन फेसबुक। सो आप उनसे कहते हैं कि आप कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लीजिए। अगर तो वो कॉल करके अपॉइंटमेंट भी स्केड्यूल कर लेते हैं, दैट मीन्स दैट इज अ वेरी हॉट कस्टमर। आप उस फनल में से आपने वो कस्टमर अलग कर लिए, वो इस छलनी में से छान लिए वो कस्टमर कि जो बहुत सीरियस कस्टमर्स हैं, बड़े हॉट कस्टमर्स हैं, इट कुड बी अ वेरी हॉट सेल्स राइट नाउ। ये जब अलग कर लिए तो उसके बाद आप उनको अपने पेज पर यू ऑफर देम समथिंग, यू ऑफर अ प्रोडक्ट जो वो खरीदते हैं। जिम के फनल को देख लीजिए, दिस इज हाउ द जिम मेंबरशिप वर्क्स। पिछली वीडियो में जिशान जैसे आपने अर्ज किया, आपने फरमाया कि एक एड जो है कि यू ऑफर अ वन वीक फ्री मेंबरशिप वाउचर, कि एक हफ्ते की फ्री मेंबरशिप ले लीजिए, एक हफ्ते जिम आए। जो दोस्त जिम के बिजनेस से मुंसलिक हैं, दे वुड अंडरस्टैंड दिस, एंड सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जो कि जिम से रिलेटेड हैं, अब उनका यहाँ वहां पे जो जिम का बिजनेस है, द वे इट वर्क्स कि लोग मेंबरशिप लेते हैं, लोग रेगुलरली आते नहीं है, और उसके बाद फिर वो मेंबरशिप बड़ी स्पोरेडिक होती है कि साल के कुछ महीनों में होती है और कुछ महीनों में नहीं होती है। सो जिम अपने रेवेन्यूज को प्लान आउट नहीं कर पाते। सो ऐसे में अगर आप एक फ्री मेंबरशिप ऑफर करते हैं एक हफ्ते की ही सही, उस पे उस इश्तहार पे जब वो लोग क्लिक करते हैं, कस्टमर्स आपके पोटेंशियल कस्टमर क्लिक करते हैं, तो वो आपके पेज पे आते हैं। अगेन इस पेज पर आने के बाद आप उनसे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं। अगर तो वो साइन अप करते हैं, साउंड्स गुड, अगर नहीं तो आप उनको रीटारगेट करते हैं कि अरे इट वाज अ ग्रेट ऑफर, यू जस्ट मिस्ड, यू आर अबाउट टू मिस इट, क्लिक अगेन एंड बाय दिस ऑफर ऑन 5% मोर रिडक्शन। आप 5% का और डिस्काउंट देते हैं, 10% का और डिस्काउंट देते हैं कि जो पहले आप दे रहे थे कि अभी आ जाए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दें। देन यू कॉल नाउ टू स्केड्यूल अ फ्री ट्रेनिंग सेशन, कि जो आपके ट्रेनर्स के साथ एक फ्री सेशन भी देते हैं। सो एक कस्टमर जो सीरियस था, ऐड पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, और अब आपने उनसे कहा कि अब आप एक कॉल कर लीजिए, अभी कॉल कीजिए, ताकि एक फ्री ट्रेनिंग सेशन ट्रेनर के साथ, एक डेजिग्नेटेड ट्रेनर के साथ आपका अरेंज कर दिया जाए। अगर वो सेशन के लिए कॉल कर देते हैं, देन यू हैव गॉट अ वेरी सीरियस कस्टमर। अगर नहीं करते तो आप उनको रीटारगेट करते हैं। सो दो मुख्तलिफ तरीके हो गए यहाँ पे रीटारगेटिंग के, कि वो जिन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दी उनको रीटारगेट किया, और जिन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी लेकिन कॉल स्केड्यूल नहीं की
तो उनको आपने थोड़ा सा मजीद वार्म अप करना है। सो मैं अगर इस जगह पे हूंगा तो मैं शायद ये करूंगा कि अगर उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं और साइन अप के लिए या स्केड्यूल करने के लिए कॉल नहीं की, तो मे बी मैं यहां पर उनको एक फर्दर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो दे दूं, या मैं उनको शायद कोई ई बुक भेज दूं ताकि उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो। बात यह है कि इस सारे सिलसिले को हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, कि जितना ज्यादा कंटेंट आप फ्री देते हैं लोगों को, चाहे वो ई बुक की फॉर्म में है या वो किसी वीडियो की शक्ल में है या वो किसी चीट शीट के तौर पे है, जितना फ्री कंटेंट मिलेगा कस्टमर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड नाम है। मकसद ये है कि आपका ब्रांड अपने फील्ड में एक अथॉरिटी बन जाए। अथॉरिटी जब आप बन जाते हैं देन कस्टमर ब्लाइंडली ट्रस्ट्स यू एंड दे बाय एनीथिंग दैट यू सेल। सो वो करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्री कंटेंट देना पड़ेगा। उसकी एक और बेस्ट मिसाल ये है कि जो हॉरोस्कोप की बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप एक दफा उनके पास जाएं, उन वेबसाइट्स पे विजिट करें, तो वो आपकी न सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं, रेगुलरली आपको एवरी डे, हो सकता है कि दिन में 2-2, 3-3 दफा भी ईमेल करें, बहुत ज्यादा कंटेंट भेजते हैं कि आपका ये स्टार है, अब इस स्टार के साथ ये हो रहा है, या आने वाला हफ्ता आपका ऐसा गुजरेगा, या आइंदा आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, या आपको इतना ज्यादा फ्री कंटेंट देते हैं और फिर उसके बीच में वो एक प्रोडक्ट भी ऑफर कर देते हैं। सो आप जब उन पे भरोसा करते हैं, कस्टमर उन पे भरोसा करते हैं, सो दे एंड अप बाइंग फ्रॉम देम एज वेल। इसी तरह कंसल्टेंसी का या कंसल्टिंग बिजनेस का जो फनल है, दैट इज मोर और लेस द सेम, कि जहां पर आप एक एड शो करते हैं कस्टमर को। वंस यू हैव शोन द एड, उस एड के अंदर आपने कोई फ्री प्रोडक्ट ऑफर की है या कोई फिजिकल प्रोडक्ट ऑफर की है। अब ये जो एड के अंदर प्रोडक्ट ऑफर करने वाला सिलसिला है, ये शायद वो दोस्त अभी ना समझ पा रहे हों कि जो ऑलरेडी फेसबुक पे पाकिस्तान में एडवर्टाइज करते हैं और उन्होंने ये कोर्स लिया है मजीद समझने के लिए कि वो कैसे एडवर्टाइज करें। वो क्यों नहीं समझ पा रहे होंगे ये बात? क्योंकि हम इन सिलसिलों को फॉलो कम करते हैं। यहाँ पे हम फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर कम करते हैं, हमारे पास बेट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारे पास कस्टमर के बारे में मालूमात नहीं होती। लेकिन अगर ये करें तो आपकी सेल्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती हैं। सो अगर आप कोई चीज ऑफर कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उनसे कहते हैं कि क्लिक करें और आए मेरी वेबसाइट पर, और फेसबुक के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आइंदा डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे, यानी डायरेक्टली मेरे कस्टमर बन जाएंगे, बड़ा मैंने सिंपल कर दिया अल्फाज में। सो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो डू मेंशन कि आप वहां पर अपना जो पेन पॉइंट है कस्टमर का वो भी मेंशन करें, और जो आपका बेट है कि किस तरह आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो भी जरूर मेंशन करें। और ये भी मेंशन करें कि आप इस दफा फ्री भी क्या दे रहे हैं, क्या ऑफर है क्या। इफ दैट एड इज गुड तो फिर आप उनको डायरेक्ट रीडायरेक्ट करते हैं अपने लैंडिंग पेज पे, जहां आप उनसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं। नहीं दी उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिटारगेट हो जाएंगे। अगर तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी हैं तो अगेन कंसल्टिंग बिजनेस में आप उनको कोई वीडियो शो करते हैं जो कि आपकी अथॉरिटी बनाती है। वीडियो में प्राइमरली कंसल्टेंसी की या कंसल्टेंट की स्ट्रेंथ क्या है, हाउ दे वर्किंग, उनके मशवरों से क्या फायदे हुए हैं, इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं। सो वो बेट दिखाने के बाद देन यू आस्क देम, जो वो वीडियो उन्होंने देख ली है तो यू आस्क देम टू टेक एन एक्शन। और वो एक्शन क्या हो सकता है कि जी अभी कॉल कीजिए, अब आप तो आपने वीडियो भी देखी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, वीडियो देखी है, अब आप कॉल करें या अभी आप कॉल करें ताकि आप एक फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकें। अगर वो फ्री कंसल्टेशन सेशन बुक करते हैं, यू हैव अ सीरियस कस्टमर। नहीं करते तो एक स्टेप पीछे चले गए हम कहानी में, कि जहां पर अब आपको उनको रीटारगेट करना पड़ेगा और कुछ फ्री दिखाना पड़ेगा, कोई वीडियो देनी पड़ेगी, कोई आप दे सकते हैं आप, या कोई ई बुक दे सकते हैं। उसके बाद अगेन सेल देम, अगेन आस्क देम फॉर अ कंसल्टेशन। या इसके अलावा एक और स्टेप पे आप जा सकते हैं कि जहां पर आप उनसे कह सकते हैं कि जस्ट फिल अप द सर्वे फॉर्म टू लेट अस नो कि क्या हम आपके बिजनेस को कंसल्टेंसी दे भी सकेंगे कि नहीं, आर यू गुड फिट फॉर अस और नॉट। मकसद उस सर्वे फॉर्म का कोई सर्वे करना नहीं है, मकसद उसका सिर्फ यह है कि उस कस्टमर को तैयार करना है, मेंटली रेडी करना है कि दे आर रेडी टू बाय। और वंस दे आर डन फिर आप एक स्काइप कॉल मैनेज कर लें। तो कंसल्टेंसी का बिजनेस कुछ इस तरह से चलता है, क्योंकि जो चीज आप बेच रहे हैं वो सर्विस है, जो चीज आप बेच रहे हैं वो इल्म है, जो चीज आप बेच रहे हैं वो कोचिंग है। वो उस तरह से नहीं चलेगी कि जिस तरह से प्रोडक्ट की फनल चलती है, कि आपने प्रोडक्ट दिखाई, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, आपने उसको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पेज दिखाया और कस्टमर ने खरीद लिया। दिस इज नॉट हाउ द कंसल्टेंसी बिजनेस वर्क्स। तो यहां पर थोड़ी आपको फ्री प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस डेंटिस्ट का है, अगर आप जिम चलाते हैं, या अगर आप बार्बर